नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को गीता जयंती के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि इस सांसारिक युग में मनुष्य भगवान से कुछ मांगना चाहता है तो वह भगवान से क्या मांगेगा और उसे क्या मांगना चाहिए। दोस्तों, हम बचपन से ऐसा सोचते आए हैं कि यदि भगवान हमें प्रसन्न हो जाए तो भगवान से हम खिलौने मांगेंगे, हम बहुत सारा धन मांगेंगे, हम बंगला मांगेंगे, हम गाड़ी मांगेंगे और ऐसी बहुत सारी भौतिक चीज़ वस्तुएं मांगने की हमारी इच्छा होती है। परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो वैसे वैसे हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं और बढ़ती जाती है और चाहते हैं कि यदि हमें भगवान मिल जाए तो हम इस दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति बन जाए और समस्त विश्व को हम घूमें और बहुत कुछ हमारे पास धन संपत्ति मकान हो। लेकिन दोस्तों, अगर इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि व्यक्ति खुश नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें पता है आदमी के पास, व्यक्ति के पास कितना भी धन दौलत पैसा आ जाए, कितनी भी सुख सुविधा हो जाए, लेकिन जो आत्मिक शांति है और आत्मिक सुख है उसे कभी नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये सब भौतिक चीज़ वस्तुएं नाशवान हैं और वो आएगी और चली जाएगी। लेकिन जो हमेशा नित्य रहने वाली है उस नित्य वस्तु को ही हमें ईश्वर से मांगना चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। तो हमें वही श्लोक जो अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की थी, वही श्लोक हमें, यदि भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाए या तो मूर्ति के रूप में भी हम ईश्वर से कुछ मांगना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, तो यही प्रार्थना करनी चाहिए। यह प्रार्थना आपके समक्ष मैं रखता हूँ। कार्पण्य दोषो अपयात् स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मये शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषो अभ्यत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्थात अर्जुन भगवान से क्या कहते हैं कि हे प्रभु, कायरता रूपी यह जो दोष है वह मुझ में अचानक आ चुका है और मैं मोहग्रस्त हो चुका हूँ और मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मोक्ष ले लेना चाहिए या तो फिर अपने कर्मयोग का पालन करना चाहिए। यह मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो जो एक श्रेष्ठकर मार्ग हो, जो मेरे लिए निश्चित कल्याणकारी मार्ग हो, वह आप मुझे बताए। मैं आपके शरण आया हूँ, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे शिक्षा दे, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपके शरण आया हूँ, मैं आपके शरणागत हो चुका हूँ। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि भगवान से हमें केवल कुछ भी नहीं मांगना है, जो श्रेष्ठकर मार्ग हो वह आप हमारे लिए बता दीजिए, हम वैसे ही चलेंगे। बस केवल शरणागत होने की बात यहाँ पर अर्जुन करते हैं और शरणागत होने के बाद साक्षात भगवान उसे आदेश करते हैं कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें अपनी इच्छा भगवान के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। जो श्रेयस्कर हो, जो हमारे लिए श्रेयस्कर हो और समस्त संसार के लिए जो श्रेयस्कर हो, वही प्रार्थना ईश्वर से हमें करनी चाहिए। हमें अपने आप को ऐसे बताना चाहिए कि हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है, हम आपके शरण में आए हैं, शरणागत हो चुके हैं, अब आप आदेश करें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अस्तु।